हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 10 नवंबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो अब शुरुआत करें बिना समय गवाए और 10 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनकी डिटेल कंप्लीट कराएंगे। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 8 नवंबर को। कौन सा? विश्व रेडियोग्राफी दिवस। अन्य इम्पोर्टेंट डे, 1 नवंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 6 नवंबर को बुद्ध और शस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो कंप्लीट फैक्ट आपको डे के दिवस के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ये बना महाराष्ट्र। ऑप्शन सी सही है। महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी। अब देखो महाराष्ट्र की लोकेशन देख रहे हो आप भारत के मैप में, पश्चिमी तट पर स्थित है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। कहाँ? गुजरात का विघटन होके। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जिनका क्रम कौन सा है? 9वां। ये कंप्लीट फैक्ट महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ये हुई जापान में। कौन से की? हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? जापान में। ऑप्शन बी सही है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई। जापान के एप्लिसोन रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट जापान के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो जापान की लोकेशन आप देख रहे हो विश्व के मैप में। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। और जापान के राष्ट्रपति कौन है? शिंजो आबे। तो कंप्लीट फैक्ट आपको जापान के बारे में पता होना चाहिए। और 6 और 9 अगस्त को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था, जिससे काफ़ी जापान का हिस्सा नष्ट हो गया था, जिसका असर आज भी देखा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे भारत का नया मास सर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? ये किया गया हितेश कुमार को। का भारत का नया मास सर्वेक्षक नियुक्त किया है हितेश कुमार को। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है। किसका? श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी को चुना गया है। आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में मनोरंजन सिन्हा को नियुक्त किया गया है। सीबीआई के संयुक्त निर्देशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। WHO ने अपने टीबी सलाहकार के रूप में सारंगदेव को नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन बी सही है। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति
लीडर पेस बने हैं। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। वार्सो में WTA खिताब इगा स्विटेक ने जीता है। विलम्बडन 2023 पुरुष एकल खिताब कार्लो अलकराज ने जीता। प्रियांशु राजावत ने ओरलियंस मास्टर 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? ये बना है मुद्रा पोर्ट, मुद्रा बंदरगाह। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? ये किया तमिलनाडु राज्य सरकार ने। कौन सा राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत का पहला तिलापिया पर्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया गया, तमिलनाडु की कैपिटल में। तमिलनाडु के सलेमा सांगो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। अब देखो तमिलनाडु की आप लोकेशन देख रहे हो, भारत के पूर्वी तट पर है, दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु, और प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है तमिलनाडु की कन्याकुमारी, अंतिम पॉइंट। अब देखो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? 18 जुलाई को। हर साल तमिलनाडु का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि। और मद्रास उच्च न्यायालय जो तमिलनाडु के अंडर में आता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुनीश्वर नाथ भंडारी। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर समझौता किया? किसने? भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर समझौता किया? ये किया भारत और नीदरलैंड ने। ऑप्शन बी सही है। अब देखो नीदरलैंड। विश्व के मैप में आप नीदरलैंड की लोकेशन देख रहे हो। अब देखो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। और प्रशासनिक कैपिटल क्या है नीदरलैंड की? द हेग। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी नीदरलैंड के हेग में है। और नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूटे। और नीदरलैंड के सम्राट या राजा होते हैं वो कौन है? विलियम अलेक्जेंडर। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको नीदरलैंड के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने गुजरात के 12 GST सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया? ये किया निर्मला सीतारमन ने, जो हमारी वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमन द्वारा गुजरात के 12 GST सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसी देश के कलुचेस्काया सोप का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह है रूस का। किसका? रूस का। कौन सा? कलुचेवस्काया सोप का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह है रूस में। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च का 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा जो बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराती है। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब देखो रूस की आप लोकेशन देख रहे हो विश्व के मैप में। रूस 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया और यूरोप महाद्वीप में। और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का प्रथम स्थान है। ये भी आपको पता होना चाहिए। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रूबल। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कंप्लीट फैक्ट आपको रूस के बारे में पता होना चाहिए। और विश्व के मैप में आप देख रहे हो एशिया और यूरोप 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है रूस।
क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये चुना गया क्रिस्टोफर डिसूजा को। किसके लिए? हाल ही में किसे 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए चुना गया है? कलाकार पुरस्कार के लिए चुना गया है 11वें नंबर पे क्रिस्टोफर डिसूजा को। ऑप्शन सी सही है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? यह बने सूर्य गलेन मैक्सवेल। गलेन मैक्सवेल, ऑप्शन बी सही है। क्या मतलब वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? यह बने गलेन मैक्सवेल। ऑप्शन बी सही है। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट वर्ल्ड कप के बारे में, वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डी कॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं, जिनका रिकॉर्ड 2 वनडे वर्ल्ड कप मैचों में 5-5 विकेट का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं, जो 51 मैचों में ये रिकॉर्ड हासिल किया है और ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं, जो भारतीय टीम के कप्तान हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है? यह बना है भारत। हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है? भारत। ऑप्शन सी सही है, अपना देश। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बनी है। भारत लगातार 6ठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है। और ये भी पता होना चाहिए, भारत ने लगातार वनडे विश्व कप में 8 मैचों में से 8 जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? डाबर ये जो कंपनी होती है च्यवनप्राश और डाबर के तेल ऑयल, एक मतलब कई ब्रांड निकलते हैं, इसके निर्देशक नियुक्त हुए सुशील चंदा। तो ये आपको पता होना चाहिए, कौन सुशील चंदा को नियुक्त किया है डाबर कंपनी ने। डाबर कंपनी के स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किए गए सुशील चंद्रा। ऑप्शन बी सही है। ये आप इमेज में देख रहे हो सुशील चंद्रा, जो डाबर कंपनी के निर्देशक नियुक्त हुए हैं। ये आप इमेज में देख रहे हो। इमेज से आपको नाम याद हो सके, इसलिए आपको इमेज दिखा रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेस्लन कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स के ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? ये किया है अमित शाह ने। ऑर्गेनिक्स का ब्रांड को किसे लॉन्च किया है? ये किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। ये ऑप्शन सी सही है, ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में नेस्लन कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसे लॉन्च किया है? ये किया हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। ऑप्शन सी सही है। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। किसका? हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका जवाब लगभग ने सही दिया है। और जितना आप लिखित जवाब देते हो उतना ही आपको लंबे समय तक याद रहता है। जितना हो सके उतना आप लिखकर जवाब देने की कोशिश किया करो। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी, गौ माता जनगणना कराएगी? तो उत्तराखंड सरकार या तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं।
चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको मॉर्निंग में सबसे जल्दी क्लास मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।